हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, हर हर महादेव। श्रावण मास महात्मा अध्याय 2। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण मास में विहित कार्य। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उससे तथा जो नहीं भी पूछा वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपको अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्र से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। महीने भर धारण पारण व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकार पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। मुने, इस माह में भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य रहे और सत्य वचन बोले। इस माह को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्य पान ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग करते हैं। मनुष्य इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्र होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुष चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के सदा अक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता। इस मास में किया गया ग्रह कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता और विष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन प्रतिदिन व्यतीत करता वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक निवास करता। यह मास मुझे जितना प्रिय उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं। यह मास सकाम व्यक्ति को अविष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। सतम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझे से सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त व्रत करना चाहिए। श्रावण मास में पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रत का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक व्रत किया जाता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नामक विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आषाढ़ नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और ही विशेषता मानी है। श्रावण मास के
के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य प्रकृति को प्राप्त करता। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनर्शार्वन कर्म, सर्प बलि और हयग्रीव अवतार के 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादी नामक व्रत को जानना चाहिए। द्विजोत्तम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ, उस दिन उसका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ उस दिन व्रत करना चाहिए। मनुष्य इस अष्टमी को मन्नाद्वी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथियों में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता है। प्रतिपदा तिथि के देवता है अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति माने गए हैं। पंचमी के देवता नाग है और षष्ठी के देवता कार्तिकेय है। सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव, नवमी की देवी दुर्गा और दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव, चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा, अमावस के देवता पितर। ये सब तिथियों के देवता कहे गए। जिस देवता को जिस तिथि हो उस देवता की उसी तिथि की पूजा करनी चाहिए। अतः प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। ये मुनि मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 व्यतीत हो जाती है तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक नामों से जाने जाते हैं। उसमें से श्रावण मास में सूर्य गभषित नाम वाले होकर तपता है। इस मास में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। शतम, चारों मास में जो वस्तु वर्जित है सुनिए। श्रावण मास में साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन मास में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उस वस्तुओं का त्याग करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रत और धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कहा सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं। जो लोग भेद करते हैं नरकगामी होते हैं। तब सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इस प्रकार ईश्वर सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण भाद्रोदेशन कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय श्री हरि हर महादेव। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखिएगा। और कोई भूल चूक गलती